अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की न्यूज़ पर। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी, वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में मुनक्किद मारगल्ला डायलॉग फोरम में शिरकत के बाद OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल की गैर मामूली इजलास के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था, पाकिस्तान 19 तारीख को OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल की गैर मामूली इजलास की मेज़बानी कर रहा है। इस इजलास में शिरकत के लिए OIC मेंबर ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ साथ P5 ममालिक के नुमाइंदगान ख़ुसूसी, यूरोपीय ममालिक और UN एजेंसी को मदऊ किया गया है। वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था, 19 तारीख को OIC का एक इजलास हो रहा है जिसमें कि मुख्तलिफ जो OIC के ममालिक हैं उनके वज़राए ख़ारजा को दावत दी गई है। न सिर्फ उनके वज़राए ख़ारजा को दावत दी गई है, जो P5 के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको दावत दी गई है, अहम यूरोपियन ममालिक को दावत दी गई है, UN एजेंसीज को दावत दी गई है। यकनुकाती एजेंडा है और वो एजेंडा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का अमन, अफगानिस्तान का इस्तेहकाम, अफगानिस्तान का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो जन्म ले सकता है, उससे हम अपने आप को, अफगानिस्तान को, इस खित्ते को और दुनिया को महफूज कैसे करें। अगर हम न कर पाए तो उसके मुज़र असरात होंगे और वो असरात इस खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे। जरूरत इस अमर की है हम मिल बैठकर एक दूसरे का नुक्ता नजर सुने और एक ऐसा रास्ता तलाश करें जिसमें अमन हो, जिसमें इस्तेहकाम हो, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी के लिए दरवाजे खुले और जिसमें खुशहाली पिन्हा हो। इसमें कोई शक नहीं कि स्पॉयलर्स अपना काम करते रहेंगे। हमारा काम है दुनिया को बाखबर रखना, दुनिया को बताना कि स्पॉयलर्स हैं और उसे बचने की जरूरत है। वो चाहते हैं कि एक नया कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले, वो चाहते हैं यहाँ अफरा तफरी रहे, उनका मफाद ये है। हम चाहते हैं या अमन हो या इस्तेहकाम हो। तो दुनिया, मुझे उम्मीद है, अपने लार्जर इंटरेस्ट में हमारे नुक्ता नज़र को सुनेगी। नंबर 1। नंबर 2, अफगानिस्तान में हमारी कोशिश है कि हमने अपने आप को महदूद नहीं किया सिर्फ हुक्मरानों के साथ। हमारी जो अप्रोच है वो अफगानिस्तान के आवाम की बेहतरी के लिए है। उसमें हमा किस्म के लोग हैं, उसमें तालिबान भी हैं, उसमें दीगर जो एथनिक ग्रुप्स हैं, हज़ारास हैं, ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, जितने हैं, हम उनसे राब्ता कर रहे हैं, उनके साथ हमारे रवाबित भी हैं, हम उनका नुक्ता नज़र सुन भी रहे हैं और अपना नुक्ता नज़र उनके यहाँ पहुँचा भी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में फिजा बदल रही है। अफगानिस्तान इस चीज़ का अब उन्हें एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान उनके मुस्तक़बिल के लिए कितना अहम किरदार अदा कर सकता है। वहाँ खुशहाली चाहिए ना, वहाँ तिजारत चाहिए ना, वहाँ आमदोरफ्त चाहिए ना। अगर आप फर्ज कीजिए गंदम जानी है हिंदुस्तान से 50,000 टन अफगानिस्तान को, तो अगर पाकिस्तान इजाजत देगा तो जाएगी ना। और हमने इजाजत अपने ताल्लुकात की कशीदगी के बावजूद जो दी है, क्यों दी है? इंसानी और अफगानी मुश्किलात को सामने रखते हुए हमने ये इजाजत दी है। तो वो इन चीज़ों को भी महसूस कर रही हैं कि ट्रेड के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से, रिकंस्ट्रक्शन के लिहाज से, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिहाज से पाकिस्तान का कितना अहम रोल हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों में बहुत सी तब्दीली आ चुकी है। उनका जो मीडिया है, उनकी मीडिया में एक बहुत बड़ी इनग्रेस थी हमारे पड़ोसी की। आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ उनमें भी जैसे जैसे हालात सामने बदलेंगे और आएंगे और हकायक और ज़मीनी हकायक जो है वो अपने रास्ते खुद तलाश करते हैं और इंशाल्लाह उनमें भी बेहतरी आएगी। पाकिस्तान OIC का फाउंडिंग मेंबर है। हम OIC के चार्टर से मुंसलिक हैं। हमें OIC की अहमियत का एहसास है और हम शुक्रगुजार हैं OIC कंट्रीज का जिन्होंने हम पर एतमाद किया और हमारी दावत को कबूल किया और हमारी मेजबानी को कबूल किया और 19 तारीख को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। OIC की अहमियत थी, है और रहेगी और इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक दूसरा, मिडिल ईस्ट के साथ, गल्फ की कंट्रीज के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे।
हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। हमारे बहुत से लोग हैं जो उन ममालिक में रहते हैं, रोजगार कमाते हैं, वो रिमिटेंसेस पाकिस्तान को भेजते हैं, हमारी माशी इस्तेहकाम का वो जरिया है। तो उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रखना या रहना हमारी जरूरत है। शुक्रिया।